Pakistani nationals live in India or not. जो हमारे लोग हैं वो हमारे यहाँ रहें, उनके लोग उनके यहाँ रहें। जितने भी गैर पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं इनको यहाँ से भगाना चाहिए। तो वो लोग छोड़ के जाएं। और वैसे भी अगर आप संवैधानिक रूप से देखें, जब सरकार ने क्या किया तो आपको इस देश में नहीं रहना चाहिए। जो यहाँ पर पॉपुलेशन जिहाद बढ़ा है इनकी नसबंदी करके भेजना चाहिए, बल्कि जिससे कि दोबारा ये यहाँ पर ऐसा ना कर पाएँ। As the escalation, the tension between India and Pakistan increases, Indian government has taken several stringent action against the Pakistan, and several actions includes the suspension of the Indus Water Treaty, also the closure of the Atari-Wagah border, and also there has been a lot of action that is being taken on the Pakistani national, those who are living in the India. So right now we are in the Chandni Chowk, and we will be hitting the streets, the bustling streets of the Chandni Chowk. Would like to give you the sense also around, as you can see, the bustling streets of the Chandni Chowk. A lot of footfall regularly comes here, and today we will be talking about the very crucial issue. And as the tensions escalates between India and Pakistan, the Indian government are devoting the sending back the Pakistani nationals. So what the people here in the Chandni Chowk, what the citizen of India thinks about it, whether should the Pakistani nationals live in India or not. So we will directly go across the shopkeepers, the people who are standing here, to the public to understand their sentiment and what they think about it. Sir, namaste. क्या नाम है आपका? ललित गुप्ता। ललित जी, हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से जो टेंशन है वो बढ़ रही है, तो जो पाकिस्तानी जो भारत में रह रहे हैं, अब जो भारत जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने डिसीजन लिया है कि उनको वापस भेज रहे हैं, उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी उनको रहना चाहिए कि नहीं? देखिए, जब माहौल इस तरीके का है तो जो हमारे लोग हैं वो हमारे यहाँ रहें, उनके लोग उनके यहाँ रहें। कहानी ख़त्म है। हमारे यहाँ नहीं चाहिए, जाने चाहिए। बिल्कुल, अगर बात करें तो पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद से ही लगातार तनाव की परिस्थितियां जो हैं वो बनी हुई हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है? जी, जितने भी गैर पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं इनको यहाँ से भगाना चाहिए, और इन्होंने जो यहाँ पर पॉपुलेशन जिहाद बढ़ा है इनकी नसबंदी करके भेजना चाहिए, बल्कि जिससे कि दोबारा ये यहाँ पर ऐसा ना कर पाएँ। मेरा तो ऐसा ही मानना है। तो आप लोगों को लगता है जो अभी करंट डिसीजन जो लिए सरकार ने वो अच्छे लिए? सरकार के डिसीजन हमेशा ठीक होते हैं, और हमारी सरकार मोदी गवर्नमेंट जो है भारत की मजबूती के लिए जो भी काम करती है अच्छा करती है, और बिल्कुल सही डिसीजन है। इनको भगाना चाहिए यहाँ से। Definitely. So some of the people who are standing at this shop are saying that the decision that the government has taken is a good decision, and the action should be taken against those who are living illegally in the in India, and also there has been an action. सर, हम देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तानियों पे ही एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि जो बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन पर भी एक्शन हो रहा है। तो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, क्या उनको रहना चाहिए? शुड दे लिव इन इंडिया? देश ये बात पाकिस्तान बांग्लादेश या इसकी नहीं है, समस्या कुछ और है। देश जो भारत हमारा देश प्रगति कर रहा है, इसके अंदर अस्थिरता कैसे पैदा की जाए, जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में कैसे एक नफ़रत की खाई खोदी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक विषय है, और जिसके लिए ये लोग कामयाब हो रहे हैं। लगातार हमारे देश में षड्यंत्र होते जा रहे हैं, और जो लोग ये रह रहे हैं यहाँ पर, देखिए, देश जो है किसी व्यवस्था से चलता हुआ, हमारा एक संवैधानिक प्रक्रिया है, देश हमारा कानून से चलता है, और कानून को हम सब मानते हैं। जब ये सब लोग कानून के तहत एक कानून के दायरे में देश के अंदर आए हैं, चाहे वो अपना इलाज कराने आए हैं या किसी भी मकसद के लिए घूमने आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो अगर सरकार ने उनको मियाद दिया है तो उनको इस समय में उसका सम्मान करना चाहिए और ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? अखिल मित्तल मेरा नाम है। अखिल जी, हम लोग आज बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार टेंशन जो है पाकिस्तान और भारत की वो बढ़ गई है, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि जो पाकिस्तानी है अब उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको वापस भेजा जा रहा है, तो क्या पाकिस्तानियों को भारत में रहना चाहिए? मैडम देखो, रहने का उनको राइट्स है और नहीं, दोनों प्रकार से। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है 22 अप्रैल से हुई है, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती ही नहीं तो स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस दर्द को वही समझ सकता है जिसने सहन किया हो, जिसने फेस किया हो। अनदर व्यक्ति तो सिर्फ अपने ओपिनियन दे सकता है समाज में रहकर, तो सरकार को स्टेप लेना चाहिए और उनको बायकॉट करना चाहिए। बिल्कुल। तो
अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी भारत सरकार स्टेप उठा रही है, क्या लगता है और भी कड़े कदम जो है वो उठाने की जरूरत है, या फिर जो अभी स्टेप लिए उनको कैसे देखते हैं? आतंकवाद के खिलाफ लेने चाहिए स्टेप, ताकि समझ सके वो कि हिंदुस्तान चुप रहने वालों में से नहीं है। उनको स्टेप लेने चाहिए और हम सरकार के साथ। Definitely, the entire country is, with the decision that the Indian government is taking, and also, there is a huge number of people who are living here, Pakistani people who are living here in India, and now what the people are saying that after the Pahalgam attack, which took place on 22nd April, that took the life of the around 26-28 people in the terror attack, now they are angry and demanding the government to take this strict action. सर, हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ गई है, तो क्या जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको रहना चाहिए कि नहीं? क्या आपको क्या लगता है? देखो, जो उनके बुजुर्ग शुरू से ही रहते आए हैं उनको तो रहना चाहिए, कि उनका बिजनेस व्यापार सब यही है, वो इसी को भारत को अपना मानते हैं। जो अब आ रहे हैं घुसपैठिया, वो नहीं रहनी चाहिए। 26 people have lost their lives in the terror attack that happened in Pahalgam. The entire world has condemned the act, and also now these people are saying that no Pakistani should live in India and strict action should be taken against them. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.